सहारनपुर में नमाजियों ने लहराया फिलिस्तीन का झंडा, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसपी सिटी के मुताबिक जांच के बाद होगी कार्रवाई। राजस्थान के टोंक में पुलिस से भिड़े सैकड़ों नमाजी, नमाज पढ़कर निकले लोगों ने ट्रक स्टैंड पर की नारेबाजी, जिसके बाद जयपुर भीलवाड़ा हाईवे पर लगा जाम। ईद पर जुलूस निकालने को लेकर हुआ बवाल। वक्फ बिल को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नमाजियों ने किया विरोध, हाथों में तख्तियां लेकर वक्फ की संपत्ति पर सियासत बंद करने की अपील। सियासी संग्राम के बीच वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी। 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है वक्फ से जुड़ा संशोधन बिल। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बाद वक्फ बिल को जेपीसी को भेजा गया। वक्फ विधेयक को लेकर आरजेडी का नीतीश पर हमला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार खुद को सेक्युलर बताते हैं तो इस बिल का संसद में विरोध करें, हिम्मत है तो समर्थन ना करें, नहीं तो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाए। आरजेडी दफ्तर समेत पटना के कई चौक चौराहों पर लगे लाल तेजस्वी और पीएम मोदी वाली तस्वीर। लिखा, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल को रद्द करने की मांग। आरजेडी नेता मेहताब आलम की ओर से लगाया गया है पोस्टर। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा, वक्फ बिल विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार, दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। यूपी के रामपुर में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। वक्फ विधेयक का किया विरोध। नमाजियों ने कहा, बुजुर्गों की जमीन का 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। ईद के बाद संसद में पारित किया जा सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने किया संसद में विधेयक का पुरजोर विरोध करने का ऐलान। बोले, जेपीसी ने हमारे सुझाव नहीं सुने गए। दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की इमामिया मस्जिद में अदा की नमाज। कहा, मीठी ईद पर नहीं होनी चाहिए कड़वी बात। वक्फ विधेयक पर बनाई गई जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, वक्फ बिल का विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड की सोची समझी रणनीति, मस्जिदें छीनने जैसी बातें बेबुनियाद। वक्फ बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए। मेवात में ईद के दिन 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में हुई खूनी झड़प। सिवाल खास इलाके में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाई गोलियां। लाठी और पत्थरबाजी में 3 युवक घायल। यूपी के मेरठ में नमाजियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। मस्जिद फुल होने के बाद रेलवे रोड की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बढ़े नमाजियों को पुलिस ने रोका। नमाजियों ने जमकर काटा हंगामा। मेरठ में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने लहराया पोस्टर। लिखा, सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गणेश चतुर्थी सब सड़कों पर ही मनाए जाते हैं। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बैरिकेडिंग लगाकर खुद को रोकने का लगाया आरोप। कहा, लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, इसे इमरजेंसी समझा जाए या तानाशाही। लखनऊ के ईदगाह पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नमाजियों से मिलकर यूपी सरकार की तरफ से दी ईद की मुबारकबाद। मेरठ में एक नमाजी हाथ में फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर नमाज पढ़ने पहुंचा। कहा, फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ईद उल फितर पर कोलकाता की ईदगाह पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रदेशवासियों को कहा, ईद मुबारक। बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, वे बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पटना के गांधी मैदान में अदा की जा रही है ईद की नमाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं। यूपी के गोंडा में लोगों ने ईदगाह की छत और परिसर में अदा की नमाज। पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़क पर नमाज को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। बोले, कावड़िए जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, तो सड़क पर 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती।
ताजमहल पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। पुलिस प्रशासन ने नमाजियों के लिए कर रखे थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के वाराणसी की मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के हमीरपुर में जिलाधिकारी कार्यालय की पार्किंग में एक महिला ने पढ़ी नमाज। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को नहीं लगी महिला के नमाज पढ़ने की भनक। मुंबई के मलाड ईस्ट इलाके में 2 गुटों में तनाव के बाद पुलिस ने अरशान शेख और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कल शाम कलश यात्रा के दौरान 2 युवकों की पिटाई के बाद आक्रोश। उचित कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी ईद की मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ईद का त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक अखबार में लिखे गए लेख में सोनिया ने केंद्र सरकार पर अपने एजेंडे को लागू करने का लगाया आरोप। लिखा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकीकरण किया। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा, मैकाले की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा नीति का भारतीयकरण होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार में खनन की अनुमति दिए जाने का किया विरोध। स्थानीय हितधारकों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा खनन। कल प्रदूषण पर दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी की सरकार में खर्च का रखेंगे लेखा जोखा। सदन में हंगामे के आसार। उत्तर प्रदेश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। कहा, दुकानों के आगे नाम लिखने की गाइडलाइन हो जारी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 10 साल पहले लंबे पावर कट्स के लिए जानी जाती थी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने बदल दी थी दिल्ली की तस्वीर। अब फिर हो रहा है पावर कट। पंजाब के संगरूर में किसानों ने सीएम भगवंत मान के आवास को घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर कई संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। भीड़ मस्जिद ब्लास्ट के दोनों आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। टेरर एंगल की जांच कर रही है एटीएस। ईद से पहले मस्जिद में धमाके से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा हुआ था क्षतिग्रस्त। भीड़ में हुए मस्जिद धमाके पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। का धमाका करने वालों ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। पूछा, क्या ये आतंकी नहीं? लखनऊ में मीट शॉप पर चेकिंग अभियान। मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद लिया कई दुकानों का जायजा। साफ सफाई रखने के दिए निर्देश। नवरात्रि के दौरान मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानों को बंद रखने का दिया गया है आदेश। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज हो रही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। राजस्थान के भीलवाड़ा में 120 फीट लंबी गुफा में सजाया गया माता वैष्णो देवी का दरबार। 800 टन मूंगफली के तेल से पूरे 9 दिनों तक जलेंगे 5100 दीप। 21 पंडित करेंगे पाठ। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गायिका श्रेया घोषाल ने की पूजा। भस्म आरती में हुई शामिल। महाकाल का लिया आशीर्वाद। तय हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख। अक्षय तृतीया के मौके पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति और प्रशासन ने शुरू की तैयारी। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 60 लोगों की तबीयत। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए सभी मरीज। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जाना मरीजों का हालचाल। अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड के लक्सर के खेड़ी गांव में कुट्टू का आटा खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर मरीज हरिद्वार और ऋषिकेश रेफर। देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर सीएम धामी ने भी जाना मरीजों का हालचाल। धामी ने कहा, दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया, सहारनपुर से सप्लाई हुआ था कुट्टू का आटा। बाकी सप्लायर्स को भी जारी किया गया नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक करेंगे। विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा।
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने का कारण दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के मोती नगर इलाके के एक घर में लगी भीषण आग। जलकर खाक हुआ घर का सारा सामान। हादसे में 2 मासूम बच्चों की भी हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 68 लाख के इनामी 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्यधारा में शामिल होने की खाई कसम। देश भर में जारी नक्सल विरोधी अभियान का दिखा असर। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत। महाराष्ट्र के पालघर में अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा केरोसिन से भरा टैंकर। केरोसिन के रिसाव से लगी आग। काफी देर जाम रहा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का मामला। मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मास्टरमाइंड सूरज को जम्मू से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट का सामान मिला। 2 सोने का चेन, अंगूठी, 4 सोने का बिस्किट, 1 ब्रेसलेट बरामद। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त। सोनभद्र में शराब तस्करी का खुलासा। गैस टैंकर की आड़ में शराब की सप्लाई। 898 पेटी अवैध शराब जब्त। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। पंजाब से रांची लाई जा रही थी शराब। बस्ती रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप। जीआरपी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई सप्लाई लेकर जा रहे थे नशीली दवाइयां।